दोस्तों कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है दयासा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दयासा ब्लॉग। तो चलो एक प्यारे सी ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 8 बजे से, मतलब 8 ही बज रहे हैं। तो मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 8 बजे से और ब्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के एक प्यारे से टिहरी ज़िला घनसाली ब्लॉग से। तो चलो मैंने सोचा एक प्यारे से ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। और ब्लॉग शुरू हो गया भाई। अब तो चलते हैं। अब थोड़ा मैं अपनी दीदी को छोड़ने जाती हूँ क्योंकि मेरी दीदी जा रही है अपने ससुराल। तो उसके बाद और काम तभी होंगे घर के। बाकी हमारा नाश्ता वगैरह जो होता है वो हो गया है और चाचा भी दुकान पे चले गए हैं। तो सबसे पहले ड्यूटी है भाई, बहन ही बहन का काम आती है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी बड़ी वाली दीदी को हनुमान मंदिर में छोड़ना है। वो मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखा दूंगी और उसके बाद करूंगी भाई काम। अब बारिश आज इतनी भयंकर हो रही है कि मतलब बहुत बहुत भयंकर बारिश हो रही। तो इस वजह से उसको तो जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो बड़ी वाली जेठानी है उनकी लड़की का पहले बर्थडे है। तो उसको पक्का जाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले वही है भाई, जिम्मेदारी तो ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। तो जैसे जैसे वो आगे करेंगे, क्या बोलते लोग, जैसे जैसे बड़ा अच्छा करेगा वैसे वैसे पीछे से भी छोटे अच्छे करते हैं। तो मेरी दीदी अभी बारिश में जा रही है भाई। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। 3-4 दिन हो गए घनसाल में। बहुत घनसाल क्या, वैसे हर जगह ही बारिश हो रही है। पर ऐसे कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है। 3 बच्चे हैं उसके साथ। फिर थोड़ा उसको छोड़ने जाती हूँ और तब मिलती हूँ आपको सीधे थोड़ी देर में। बाकी मौसम वगैरह में तभी दिखाऊंगी। की बात करें तो मौसम के हाल भाई कुछ इस हिसाब से हैं। और भाई ठीक सामने भी, मतलब ठीक सामने क्या, इधर भी वही हाल है और उधर भी वही हाल है। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही भाई, बहुत खतरनाक ढंग से। इस हिसाब से मौसम हो रखा है। और ऊपर पूरा मौसम भाई पैक हो रखा है, कहीं कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से भाई बारिश भाई इतनी भयंकर हो रही है कि यहाँ नीचे देख सकते हो आप, पूरा आंगन इतना गीला हो रखा है। गीला तो उसने होना ही है। और सामने हमारी रह गई भिलंगना नदी जो भी खतरनाक ढंग से आ रखी भाई, ये देखो। और अभी हुआ नहीं, आज थी स्कूल की छुट्टी। बारिश की वजह से छुट्टी थी क्योंकि टूट फूट इतनी ज़्यादा हो रही, मतलब इतनी ज़्यादा आपदाएं आ रही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो रही है भाई। तो मेरी दीदी तो चले गई बर्थडे पार्टी में क्योंकि दीदी आज छुट्टी भी थी और दीदी ने घर भी जाना था क्योंकि आज मेरी दीदी की जो बड़ी वाली जेठान है उनकी बेटी का बर्थडे है। तो वो तो चली गई और पूरा घर भाई इतना सोना लग रहा है। मैं अकेले नीचे हूँ। चाचा तो आप लोगों को पता ही है कि दिन में भी दुकान और ना, दिन में ड्यूटी फिर दुकान। आज तो छुट्टी है तो चाचा नाश्ता करके चले गए हैं। मैं दीदी लोगों को छोड़ के आ गई और अब भाई अपना काम धाम करती हूँ और तब मिलती हूँ आपको सीधे थोड़ी देर में। रिचा आटो करती ये नहाना धोना भी हो गया है और बारिश भाई इतनी खतरनाक हो रही है और काम धाम भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और नहा धो के भाई मेरा तो ऐसे बारिश हो कुछ भी हो, मुझे अगर नहाने की ठाननी है तो मुझे नहाना ही है। तो नहाना धोना तो कंप्लीट हो गया है और अब रह गए भाई खाना बनाना। बाकी के काम सब हो गए हैं। और सबसे बड़ा टेंशन था मेरी दीदी का, जो ससुराल गई आज बहुत भयंकर बारिश में। जाना पड़ा उसे क्योंकि उसके यहाँ पहले बर्थडे था उसकी जेठानी की लड़की का, इसलिए उसको जाना पड़ा। तो तब तक भाई जब तक मेरा नहाना धोना हुआ, थोड़ा सा बारिश रुकी हुई थी। वही हाल है, ये देखो कैसे हो रही बारिश। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि क्या बताऊं भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से वहाँ पत्थर गिर रहे हैं भाई, ठीक सामने पे पत्थर भी गिर रहे हैं। चलो जो भी है, मेरी दीदी पहुंच गई घर।
मेन टेंशन है मेरी दीदी का ही था। हम तो यहाँ ही घर पे हैं जैसे हैं, मतलब कि नाना धोना हमारा होता रहेगा, पर मेन बात वही है कि दीदी मेरे घर पहुँच गई सही ढंग से, क्योंकि बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है और ऊपर से भाई रास्तों में इतनी टूट फूट हो रही है, कहीं से भी पत्थर सीधे गिर के आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं नहा के आई उससे बात हुई मेरी, तो मेरी दीदी ने बताया कि मैं पहुंच गई, वाले मतलब अभी वो सड़क पे पहुंची, घर पे भी नहीं पहुंची। तो अब थोड़ा मन हल्का हो गया है, तो चलो थोड़ा ऊपर चलती हूँ, थोड़ा मैंने वहाँ कुछ काम करना है, उसके बाद मिलती हूँ आपको सीधे थोड़ी देर में। टाइम हो गया 2 बजे और मैं ना खाना पीना मतलब बन रहा है, अभी मैंने बनाया नहीं। और आज भाई ठंड का मौसम है, मतलब हो तो गर्म रहा है, तो बारिश हो रही भयंकर जबरदस्त ढंग से। चावल और कड़ी, क्योंकि कड़ी खाने का आज बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने सोचा आज कड़ी बना लेती हूँ। अब मैंने सोचा कि आज कड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कड़ी खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था आज। वैसे मैंने परसों खाई थी, पर आज मतलब परसों मन नहीं था, पर आज मन था भाई कड़ी बनाने का। दिल से बोलते हैं ना, जो दिल से फीलिंग होती है ना, वो निकली आज। मैंने सोचा आज कड़ी बनाते हैं। और वैसे आज उदासी का माहौल छाया हुआ है, मेरी दीदी लोग घर चले गए, वरना मैं अपनी दीदी को ऊपर जाके परेशान करती रहती थी बहुत ज़्यादा, बहुत पूरे तो बहुत। अरे जो सुकून अपनी बहनों के साथ है ना, वो किसी के साथ नहीं है। तो आज भाई बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी भी, और अपनी दीदी के बच्चियों की भी। मेरी दीदी की लड़की की उसी टाइम मेरे साथ लड़ाई होती है, मैं भी उसके साथ जानबूझ के लड़ाई करती हूँ। उसी टाइम लड़ाई होती है और उसी टाइम हम एक हो जाते। दुकान हमने एक साथ जाना है, बाजार हमने एक साथ जाना है, मतलब वो एक ऐसी हो गई मेरी, जैसे मेरी दीदी की बड़ी वाली लड़की ऐसी हो गई मेरी, एक प्रेरणा नहीं बोलते जिससे, वैसी हो गई। तो उसी टाइम हमारी इतनी भयंकर लड़ाई होती है और उसी टाइम हम ठीक हो जाते दोनों के दोनों। तो बोलते हैं लोग उसी में बल प्यार है। तो आज जब वो घर गई तो मैं मतलब मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, अजीब सा, मतलब मन ही नहीं कर रहा था उनको भेजने के लिए। पर क्या करना है, जब क्या बोलते लोग एक लड़की की शादी हो जाती तो अपनी जिम्मेदारी भी उनको निभानी है। तो दीदी लोग जितनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, उतना क्या बोलते लोग मायके वालों का अच्छा सा नाम आता है। तो जितना, तो ऐसा है ना, मेरी दीदी ने बोला बारिश हो कुछ भी हो, अगर ससुराल वाले बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। और ऊपर से उसका पहले बर्थडे था। बाकी अगर वो मुझे वीडियो भेजते हैं तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा दूंगी, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलो फटाफट अब रोटी बनाती हूँ। आज तो छुट्टी है, वैसे चाचा आने वाले छुट्टी के दिन, चाचा जल्दी घर आ जाते हैं, तो आज छुट्टी है। तो बाकी तब मिलती हूँ मैं आपको सीधे थोड़ी देर में। तब तक मेरा खाना बन रहा है, और तब तक मेरा 2-3 दिन पहले ब्लॉग बनाया हुआ है, मैंने वो एडिट नहीं करा, क्योंकि बीच बीच में कुछ काम ऐसे पड़ रहे हैं कि जो ब्लॉग बनाने के भी टाइम नहीं मिल रहा है और ब्लॉग एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है, बारिश हो रही और टूट फूट हो रहा, और बारिश भी नहीं होगी तो उसमें भी वही है कि यहाँ गर्मी भी भयंकर हो रही है। और दूसरी बात ये है कि ऊपर से यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है, पानी नहीं आ रहा, पानी ला के इतनी आफत आ गई कि क्या बताऊँ। तो चलो अब मिलती हूँ मैं आपको सीधे थोड़ी देर में, तब तक के लिए